वो कहते हैं ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो इस कहावत को सच कर दिखाया है प्रयागराज की 3 बेटियों ने। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने भोपाल जाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है नेशनल लेवल पर। क्या किया था, चलिए उन्हीं से समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमि सोनकर है। आपका नाम क्या है? आंचल सोनकर। आपका? मेरा नाम नंदिनी है। ठीक है, तो चलिए भूमि बताइए, कहाँ गए थे आप और किस स्पोर्ट्स में आप तीनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? हमारे गेम का नाम है कयाकिंग एंड कैनोइंग, और इस गेम में हमारी एक बोट होती है, वो रेसिंग बोट होती है, और एक बोट का वेट होता है 14 से 16 किलो का होता है, और हमारी पैडल होती है एक, उससे हम पानी में उतारते। एक K1 होती है, एक K2 होती है, एक K4 होती है कयाकिंग में। K1 मतलब कि उसमें 1 लोग बैठ के खेलते हैं, K2 जिसमें 2 लोग बैठ के खेलते हैं, और K4 जिसमें 4 लोग बैठ के खेलते हैं। हमारी गेम में 1000 मीटर, 500 मीटर और 200 मीटर की रेस होती है, और उसी के साथ मैराथन में 5 किलोमीटर की रेस होती है। और ये हमारी 36वीं राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हुई थी कयाकिंग में, जो कि भोपाल में हुई थी। और वहाँ पे हम पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने अपना गेम किया। जो इस बार की 36वीं राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हुई थी, कंपटीशन हुआ था, और उसमें हमने एक ब्रॉन्ज लिया था K2 200 मीटर में। हम दोनों बहनों ने चलाया था, उसमें हमारा ब्रॉन्ज में 200 मीटर। आप दोनों को ब्रॉन्ज में मिला, आप दोनों बहनें हैं। ठीक है जी, और इनका K1। आप बताएं, K1 में जीता है आपने? यस मैम, हम 1000 मीटर में K1 में हमारा ब्रॉन्ज मेडल है। देखिए, बात जो है एक और इसमें बता दूं कि इन जो बच्चियां हैं जो प्रयागराज की हैं और इन्होंने जाके उत्तर प्रदेश का नाम आगे रोशन किया है, तो मैं एक बात इसमें बता दूं कि इनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली थी, और कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि तीनों बच्चियां जहां से आ रही हैं वो झुग्गी झोपड़ियों से आ रही हैं। बचपन से इन्होंने पढ़ाई करी और उसके बाद स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आया। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, ये जो स्पोर्ट्स है ना, ऐसा मुझे लगता है कि इसमें बड़ी ताकत की ज़रूरत होती है, और इसमें जो है लड़कों का ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि लड़कियां। बट आप लोग के अंदर कैसे आ गया कि हमें ये करना है, ये स्पोर्ट करना है? पहले तो हम पढ़ाई कर रहे थे, हमने स्पोर्ट्स के बारे में नहीं सोचा था। फिर हमारे पापा ने हमें स्विमिंग ज्वाइन कराया था कि बस मतलब एक सेफ्टी पर्पस से स्विमिंग आनी चाहिए। तो हम स्कूल में थे और वहाँ पे हमने स्कूल स्टेट खेला था, तो उसमें हमारे बहुत ही अच्छे मेडल आने लगे। तो तब एक तरीके से गेम की तरफ जो रुझान होता है वो हम लोगों का बढ़ने लगा था। फिर 12th पास किया। 12th पास करने के बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ाई क्या करना है, क्या कुछ भी आगे का पता नहीं था। फिर हमने स्विमिंग हमने हमेशा सीखी है गंगा जी में, संगम पे हमने अपनी स्विमिंग पूरी सीखी है, वहीं से हमने कंपटीशन लड़ा। फिर वहाँ पे हमने बस एक बार देखा कि काली घाट में हम स्विमिंग सीख रहे थे, वहाँ पे बोट चलते हुए देखा। फिर उसी समय हम गेम में गए, और ये बात सच है कि गेम अधिकतर लड़के करते हैं, बट हमारे पापा और हम तीनों के पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया कि और हम गेम की तरफ गए। फिर हमने धीरे धीरे किया। तो हमारा गेम बहुत डेंजर है, तो पहले तो घर वालों को भी डर लग रहा था। पानी का गेम है, बोट पलटती है, बैलेंस करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पानी को पीछे करने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है, और हमारा गेम मेन ताकत का है ही है। जिसके अंदर जितना ताकत रहती है उसकी बोट उतनी ही भागती है। इसलिए गेम के ही पूरा डिपेंड है हमारा गेम, ताकत पे ही डिपेंड है। अच्छा, कौन कौन सी टीमें थीं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है? ऑल इंडिया की टीम थी। ऑल इंडिया की टीम भी थी, ऊपर से सर्विसेज की टीम थी, जो कि नेवी है, आर्मी है, और BSF, ITBP, SSB, CRPF, जितनी इंडियन पुलिस है, जितनी भी पुलिस है, सब वहाँ पे कंपटीशन कर रहे थे। सबको आप लोग पछाड़ते हुए निकला है। अच्छा, थोड़ा सा आप बैक में जाना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ से शुरुआत थी, मैं जानती हूँ कि जिस तरीके से पापा की आपके इनकम रही होगी, उसके कैसे शुरुआत हुई, पढ़ाई लिखाई कैसे करी आप लोगों ने? पहले तो हमारे पापा टैक्सी चलाते थे, तो फिर स्कूल पेरेंट्स तो फुल सपोर्टिव थे पढ़ाई से लेकर के, क्योंकि पेरेंट्स का ये होता है कि बच्चे पढ़े। गेम की तरफ कोई पेरेंट्स उतना नहीं ध्यान देगा जितना पढ़ाई दे। तो पढ़ाया हमें 12th तक। फिर हम शुरुआत से कनेक्ट हो गए थे कंप्यूटर क्लास के ज़रिए। फिर वहाँ से फिर गेम, जब सर को पता चला गेम करते, फिर सर ने उस पर सपोर्ट किया। कौन सर? अभिषेक सर ने पूरी शुरुआत नहीं सपोर्ट किया। शुरुआत जो अभिषेक सर आपके चलाते हैं, वहाँ से आपने पढ़ाई की शुरुआत की? वहाँ से कंप्यूटर क्लास किया। फिर वहीं से हमारी एक मतलब ज़िंदगी ने रुख बदल लिया था। वहाँ से फिर हम गेम में चले गए थे। नहीं, हम तीनों को ही नहीं लगा था कि हम कुछ गेम करेंगे। अभिषेक सर के बारे में भी समझना चाहेंगे, क्योंकि मैंने सुना भी है, उनसे बातचीत भी हुई
कि वो शायद 1 या 2 रुपए लेके खाली क्लासेस देते हैं बच्चों को। हाँ, शुरुआत एक संस्था है जिसमें जो बच्चे भीख मांगते हैं वो बच्चे भीख ना मांगे और कभी भी किसी पेरेंट्स को ये ना लगे कि हमारे बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उसकी पैसा जो फ़ीस है वो केवल 1 रुपये, ताकि पेरेंट्स के अंदर एक रहे कि हाँ हम अपने बच्चों को फ़ीस दे करके भी पढ़ा सकते हैं, तो 1 रुपये दे करके इसीलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक चीज़ समझना चाहेंगे आपसे कि जब ऐसे जीतने वाली कंडीशन आ रही थी, वहाँ पे वो मोमेंट था, तो एक दूसरे के ऊपर हौसला बढ़ा रहे थे या गुस्सा आ रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो? हमारा 2 इवेंट था एक्चुअली, तो उसमें हमारी एक बोट कैपिसाइज हो गई थी, तो बहुत निराशा हुई। लेकिन अगले दिन ये था कि हमारा लास्ट इवेंट है और हमें मेडल लेके आना है, तो फिर भी हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत हिम्मत दी कि हारना नहीं है, चप्पू मार के आना है, खाली हाथ नहीं आना। और फिर पानी में गए, जैसे ही रेस चालू वैसे फिनिश भी हो गए, हमारा मेडल भी आ गया। बात ही बात में इन बच्चियों ने सर का नाम लिया था, तो अभिषेक सर भी जो हैं वो हमारे साथ हैं। और अभिषेक सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी बच्चियाँ जो हैं ब्रॉन्ज़ मेडल नेशनल लेवल पे लेके आई हैं। और थोड़ा हम चाहेंगे आपसे भी समझना, कब से ये बच्चियाँ आपके पास थीं? क्योंकि मैंने सुना है झुग्गी झोपड़े वाले बच्चों को आप लाते हैं, उनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जी, देखिए ये बच्चियां हमारे पास में पिछले 9 सालों से, नंदनी हमारे साथ 9 सालों में है, 5 साल से भूमि है। पिछले 10 सालों से मैं प्रयागराज में तिरंगा पार्क में जो भी यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं उनको प्रशिक्षित करने का, पढ़ाने का काम करता हूँ। और यहाँ पे ओपन क्लासेस चलती हैं। आज बच्चे यहाँ से पढ़ के इंजीनियरिंग में, लेकिन साथ साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खेल में बहुत अच्छा करते हैं। तो मैंने देखा ये बच्चियाँ खेल में बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन समस्या ये थी कि सिर्फ अच्छा करना महत्वपूर्ण नहीं होता। इनकी जो समस्या ये थी कि ये बच्चे अपना गेम इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास डाइट की कमी थी। तो जैसे भूमि और आंचल थी, ये एक स्विमिंग की अच्छी प्लेयर थी, इन्होंने स्टेट लेवल तक खेला था, लेकिन कोविड का टाइम एक ऐसा आया कि पैसे की कमी की वजह से इन्होंने अपना गेम छोड़ दिया। तो जब मुझे ये बात पता चली, और इसी के साथ नंदिनी थी, ये कबड्डी की प्लेयर थी, इनके साथ भी ऐसी समस्या, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इन बच्चों को जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को सही जगह मिलनी चाहिए। ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल घर के बच्चे होते हैं उससे बेहतर इनका पोटेंशियल होता है, इनके अंदर करने की चाह होती है, जितना मेहनत करते हैं ये औरों से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इन बच्चों को कयाकिंग गेम के लिए यहाँ पे अपनी टीम से बात करके लिए चुना, फिर प्रयागराज खेल जो या बोट क्लब है यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए भेजा। 3 साल इन्होंने यहाँ पे खेले और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम या खेलो इंडिया तक के मंच पे पहुँची, लेकिन वहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सिटी गेम में मेडल जीता। लेकिन जब नेशनल की बात आती थी ये बच्चियाँ चूक जाती थी, इनके अंदर प्रतिभा थी लेकिन ये 4थी पोजीशन या 5वीं, तो ये बच्चियों के लिए बड़ा निराशाजनक होता है कि आप नेशनल के स्टेज पे, राष्ट्र में आप उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो और वहाँ से एक थोड़ा सेकंड से आप चूक जाते थे। तो बच्चियों ने कहा कि सर हमें इसके लिए भोपाल जाना है, वहाँ पे ओलंपिक के प्लेयर और राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर तैयारी कर रहे हैं, वहाँ की सुविधाएं अच्छी हैं। तो उसी के लिए मैंने इन बच्चियों को भोपाल मई में मैंने भेजा और वहाँ पे काफ़ी महंगाई है, मतलब कह सकते हैं कि इन बच्चों के लिए जाना, और सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये जहाँ से बिलोंग करती हैं झुग्गी झोपड़ी, वहाँ एक बच्ची निकल नहीं पाती, उसको रोका जाता है, छोटे कपड़ों से रोका जाता है, उसको पढ़ाई करने से रोका जाता है, उनको बोला जाता है कि भाई आप काम करने जाओ, आप दूसरों के घर में चूल्हा चौका करने जाओ, इससे हमारी आय होती है। तो शुरुआती दिनों में ये हुआ, जब बच्चियां प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी तब भी रोका जाता था कि अरे ये बच्चियां गलत काम कर रही हैं। लेकिन आज मेडल जीतने के बाद आज पूरी बस्ती या कह सकते हैं पूरा प्रयागराज, इनके ऊपर प्रयागराज गर्व कर रहा है, पूरा प्रदेश, क्योंकि प्रदेश में इन्होंने अपनी गेम में पहली बार तीनों बच्चियों ने ब्रॉन्ज मेडल ले आए हैं। तो ये बड़ी कह सकते हैं इन्होंने उपलब्धि हासिल की है और इसका पूरा श्रेय इनकी मेहनत को जाता है कि इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके ये उपलब्धि हासिल की है। एक चीज़ और समझना, जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि मैं देखती हूँ लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं पर तब भी उसका उपयोग नहीं कर पाते, और कुछ को कुछ भी सुविधा नहीं मिल पाती है और तब वो आगे चले जाते हैं। जैसे आप लोग, कितनी सुविधाएं मिल पाई थी आपको, और क्या और उम्मीदें हैं कि और हमें कुछ ऐसी सुविधाएँ मिल जाएँ तो हम और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं?
एक तो सबसे पहली चीज़ कि जो हमने कर दिखाया है वो बहुत ही कम सुविधा में, वो हम लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास सुविधा नहीं है तो हमें करना है। और जिनके पास बहुत ज़्यादा सुविधा होती है उसको लगता है यार ये है मेरे पास तो हम कर लेंगे, और हम लोगों का अलग है कि नहीं हमें करना है, कर लेंगे और करने में फ़र्क है। और रही बात हमारे जो गेम है 3 साल से अब जाके हमारा मेडल आया है। हर बार हम जाते थे हार के आते थे, तो हम तो पहले यहाँ प्रयागराज में प्रैक्टिस करते थे तो हमें पैडल नहीं ख़रीदनी पड़ी थी क्योंकि यहाँ पे पैडल थी, बोट थी, तो हमें नहीं ख़रीदना पड़ा। अब हम दूसरी जगह प्रैक्टिस करते हैं अदर स्टेट में, भोपाल में, तो वहाँ पे हमें सबसे अपना बोट तो चलिए वहाँ पे एसोसिएशन है, वहाँ पे उनके पास बोटें हैं बट हमारे पास पैडल नहीं थी, और एक पैडल की कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये है। तो हमने जब यहाँ से जाने का सोचा था तो हमने अपने यूपी में बात किया था, यूपी टीम सचिव से कि हमें पैडल चाहिए, तो उस समय उन्होंने हमें पैडल देने से मना कर दिया था, जबकि हम यूपी के लिए ही खेलने वाले थे। तो उन्होंने उस समय जिस समय पैडल देने के लिए मना किया उस समय हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी क्योंकि वहाँ पे पैडल नहीं है भोपाल में। हम बैठे रहते कि जब वो इंसान चला करके आएगा तब हम उनसे लेकर के पैडल चलाएंगे, तो ऐसे तो हमारी प्रैक्टिस का भी बहुत नुकसान होता है, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। सबसे इशू हमारा कुछ बना है तो वो हमारी पैडल, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में हमारा हथियार ही नहीं होगा तो हम लड़ेंगे कैसे आगे। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जो और लड़कियों ने आपको मेडल पहने देखा तो क्या लग रहा था कि क्या उन्होंने भी कुछ ऐसी बधाई दी आपको, खुश हुई, और उनका भी कहीं ना कहीं ऐसा था कि नहीं हमें भी इनके जैसे कुछ ना कुछ कर दिखाना है? हाँ, हमारी सोसाइटी की बात हम बताते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत ही बड़ी बात है मेडल लाना, बहुत ही बड़ी बात है। तो क्योंकि हमारे यहाँ से कोई नहीं निकला, लड़के भी नहीं निकले और लड़कियाँ भी नहीं निकली, तो हम लोग जिस समय निकले फिर अगले दिन न्यूज़पेपर वगैरह में आया तो यही सब बोल रहे थे कि यार जैसे काश कि तुम्हारे पापा सपोर्ट करे, जैसे तुम्हें अभिषेक सर मिल गए वैसे हमें भी कोई मिल जाता तो आज हमारी भी ज़िंदगी बदल जाती। अच्छा, अगला लक्ष्य क्या है? अब इसके बाद क्या करना है? कुछ और तैयारी बड़े गेम की हो रही है? हाँ, हमारा टारगेट तब तक है जब तक हम इंडिया के लिए मेडल नहीं ला लेते तब तक हमारा टारगेट वही, और तब तक मेहनत करना है हमें जब तक हम एक इंडिया के लिए एक राष्ट्रगान ना सुन ले। अच्छा, एक बात बता दीजिए, जो और बच्चियां आपको देख रही हैं जो झुग्गी झोपड़ी से हैं और वो हिम्मत नहीं कर पाती हैं, कह नहीं पाती हैं, काम करने उनको भेज दिया जाता है, उन सबको और उन सब के माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ तो कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको बोलना पड़ेगा, बिना बोले कुछ नहीं होगा। हमने अपनी सोसाइटी से निकल कर के हमारे भोपाल में रहना बहुत बड़ी बात है, तो हमने भी अपने पेरेंट्स से बोला और हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बट इतना सपोर्ट एक बार की कोई के पेरेंट्स नहीं मानेंगे कि आप भोपाल में जाके आप वहीं रहो। तो हमने भी बोला, हमने भी अपने पापा को मनाया, हमने भी हिम्मत करी, हमारे पापा ने विश्वास किया, सर ने विश्वास किया, तब है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको पहली चीज़ हिम्मत करना पड़ेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, और दूसरा आपको बोलना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। देखिए, ये थी तीनों बच्चियां प्रयागराज की। तो हम कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो इन्होंने हिम्मत रखा, हौसला इनका जो था वो एकदम बुलंद था। बुलंद हौसलों के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो रास्ता खुद ब खुद जो है आपके लिए बनने लगता है। तो इन तीनों बेटियों को, प्रयागराज की बेटियों को बहुत बहुत बधाई। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।